भगवान गौतम बुद्ध ने कहा था कि इंसान को ज्यादा सीधा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि सीधे लोगों को लोग अक्सर गंभीरता से नहीं लेते हैं और न ही उनकी बात सुनते हैं। क्योंकि यह तो आपने देखा ही होगा कि जंगल में सीधे पेड़ों को बहुत जल्दी काट लिया जाता है, जबकि टेढ़े मेढ़े पेड़ों को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, क्योंकि उनकी कोई कीमत नहीं रहती। इसलिए दोस्तों, हद से ज्यादा सीधा होना भी आपके लिए अच्छा नहीं होता है। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि एक सीधा व्यक्ति सभी का भला करने के बाद भी हमेशा दुखी क्यों रहता है, उसके दुख का क्या कारण होता है। चलिए ये सब जानते हैं एक छोटी सी बौद्ध कहानी के माध्यम से। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धाय जरूर लिख दें, और यदि आपने हमारे चैनल नरवाल मोटिवेशनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल पाए। एक बार की बात है, एक बौद्ध भिक्षु के आश्रम में एक व्यक्ति आया और वह व्यक्ति भिक्षु से प्रणाम करके कहने लगा कि है गुरुवर, मैं संसार के सभी लोगों से बहुत दुखी हो चुका हूं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति मेरी बातों को गंभीरता से नहीं लेता है और न ही मेरी बात सुनना पसंद करता है, जबकि मैं तो बहुत ही सीधा साधा और सरल स्वभाव का व्यक्ति हूं, और मैं तो हर समय लोगों की मदद किया करता हूं और उन्हें खुश रखने की कोशिश करता हूं। उसके बाद भी लोग मेरी इस आदत का फायदा उठाते हैं और मुझे भोला भाला देखकर मुझे हंसी मजाक में ले लेते हैं और हर समय मेरा मजाक उड़ाया करते हैं, और मैं जो भी लोगों को कहता हूं, लोगों उसे गंभीरता से सुनते ही नहीं है, और यहां तक कि मेरे घर के परिवार के लोग भी मेरी किसी बात को नहीं सुनते हैं और ना ही घर के किसी महत्वपूर्ण काम में मेरी राय लेते, जबकि मैं अपने दोनों भाइयों की तुलना में मैं सबसे ज्यादा काम भी करता हूं और घर वालों की बात भी मानता हूं, माँ बाप की सेवा भी करता हूं और घर के सभी लोगों को खुश रखने की कोशिश करता हूं। लेकिन फिर भी मेरी भावनाओं को कोई भी नहीं समझता, सब मेरा फायदा उठाते हैं। आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है गुरुजी? अब आप ही इन सभी परेशानियों को दूर करने का कुछ उपाय बताइए। फिर उस व्यक्ति की इस बात को ध्यानपूर्वक सुनने के बाद बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहने लगे कि पुत्र, यह बात तुमसे किसने कही कि तुम एक बहुत ही सीधे और सच्चे व्यक्ति हो, जबकि असल सत्य यह है कि तुम एक अच्छे व्यक्ति होने का दिखावा कर रहे हो, क्योंकि तुम एक अच्छे व्यक्ति हो नहीं। फिर भिक्षु की इन सभी बातों को सुन उस व्यक्ति को बुरा महसूस हुआ, लेकिन फिर भी वह व्यक्ति बौद्ध भिक्षु की बात सुनता रहा, और बौद्ध भिक्षु ने उस व्यक्ति से पूछा कि अच्छा बताओ कि तुम हर व्यक्ति की मदद क्यों करना चाहते हो और क्यों तुम सबको खुश रखने की कोशिश करते। और तभी भिक्षु की इस बात पर वह व्यक्ति भिक्षु से कहने लगा कि गुरुवर, दरअसल यह सब मैं इसलिए करता हूं ताकि सामने वाला भी व्यक्ति मुझे भी खुश रखे और मेरी बात माने और मेरी इज्जत करे, मेरी भावनाओं को समझे और मुझे एक अच्छा इंसान माने। फिर उसे व्यक्ति की इन सभी बातों को सुनकर बौद्ध भिक्षु ने उस व्यक्ति से कहा कि पुत्र, बस यही तुम्हारी समस्या है कि तुम दूसरों को खुश रखने का प्रयास कर रहे हो ताकि वो भी तुम्हें खुश रखे। तुम अपनी खुशी दूसरों के अंदर ढूंढ रहे हो और तुम दूसरों की नजरों में अच्छा और खुद की तारीफ सुनने के लिए सामने वाले व्यक्ति की बातों में हाँ मिल रहे हो, जी हजूरी कर रहे हो, और फिर उम्मीद कर रहे हो कि सामने वाला व्यक्ति भी तुम्हारे साथ ऐसा ही व्यवहार करेगा। तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कोई भी ऐसे व्यक्ति को गंभीरता से नहीं लेता जो लोगों की हर बात में हाँ मिलाता है। इसलिए तुम्हारी यही सबसे बड़ी गलती है। पर चिंता ना करो पुत्र, अब मैं तुम्हें कुछ ऐसी आदतें बताता हूं जो तुम्हारे ही जैसे कितने लोगों में होती हैं, और वह भी लोग समझते हैं कि हम बहुत ही अच्छे इंसान हैं। सबसे पहली आदत, खुद को अच्छा मानने वाले लोग ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो लोगों का ध्यान रखते हैं। उन्हें लोगों की चिंता है, इसीलिए वह सबकी मदद करने पहुंच जाते हैं, फिर चाहे सामने वाले को उनकी मदद की जरूरत हो या ना हो। दूसरी आदत, खुद को अच्छा मानने वाले लोग दूसरों से खुद की तारीफ के भूखे होते हैं, इसीलिए वो ज्यादातर मौकों पर वही काम करते हैं जिससे सामने वाला खुश हो और उनकी तारीफ करें, और यदि अगर उन्हें लगता है कि किसी काम से सामने वाला व्यक्ति नाराज हो जाएगा तो वह उस काम को हाथ तक नहीं लगाते।
तीसरी आदत, खुद को अच्छा मानने वाले लोगों को लगता है कि उन्हें अपनी कमियों और कमजोरियों को दूसरे लोगों से छुपाना चाहिए, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर दूसरों को उनकी कमियों और गलतियों के बारे में पता चल गया तो लोग उनका मजाक बनाएंगे और उनकी बेइज्जती करेंगे और उन पर गुस्सा होंगे और उन्हें एक कमजोर व्यक्ति मानेंगे। और चौथी आदत, अच्छे लोग खुद की जरूरतों, खुद की प्राथमिकताओं को सबसे ऊपर रखने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ऐसा करने से ही दूसरे लोग उन्हें स्वार्थी समझेंगे और फिर वह लोगों की नजरों में एक अच्छे इंसान नहीं रह जाएंगे। और पांचवी आदत, खुद को अच्छा समझने वाले लोग मानते हैं कि वह केवल तभी खुश रह सकते हैं जब उनके आसपास का हर इंसान खुश रहे। इसीलिए वो अपने आसपास के हर व्यक्ति को खुश रखने की ओर कोशिश करते हैं। फिर बौद्ध भिक्षु की इन सभी बातों को ध्यान पूर्वक सुनने के बाद वह व्यक्ति भिक्षु से कहने लगा कि है गुरुवर, इन सभी आदतों में क्या बुराइयां हैं? लोगों भला करना तो अच्छी बात है, तो इसमें क्या बुरा है? फिर उस व्यक्ति की इस बात को सुनकर बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहने लगे कि पुत्र, यह आदतें अच्छी जरूर है, लेकिन समस्या ये है कि खुद को अच्छा समझने वाले लोग असल में जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं, वह अंदर से कुछ और ही होते हैं। इसलिए पुत्र, अब मैं तुम्हें कुछ और ऐसी आदतें बताता हूं जिससे तुम्हें यह भी पता चल जाएगा कि लोगों का भला करने में कोई बुराई नहीं है, पर इसमें गलत क्या है। यह आदतें जानने के बाद तुम्हारे ये सब प्रश्न भी हल हो जाएंगे। फिर बौद्ध भिक्षु ने उस युवक को सबसे पहले आदत ये बताइए कि अच्छाई का दिखावा करने वाले लोग ज्यादातर मौकों पर ईमानदार नहीं होते हैं, क्योंकि वह अच्छा बनने के चक्कर में दूसरों की बुराई को भी छिपा देते हैं और सामने वाले को कभी भी उसकी गलतियां नहीं बताते और केवल वही बोलते और करते हैं जिससे सामने वाला खुश रहे। दूसरा आदत, खुद को अच्छा समझने वाले लोग दूसरों को खुश करने के पीछे इतने स्वार्थी होते हैं कि वह कई बार जरूरी और दूसरों के लिए महत्वपूर्ण बातों और कामों को भी उनसे छिपा कर रखते हैं और उन्हें बताते नहीं, ताकि सामने वाला उनसे खुश रहे। तीसरी आदत, अच्छे लोग अपनी जरूरतों और कामों को महत्व नहीं देते, इसीलिए ये दूसरों से सीधे अपना काम करवाने से घबराते हैं, जिसकी वजह से ये दूसरे लोगों के साथ चालाकी करने की कोशिश करते हैं और अपने जरूरी कामों को करवाने के लिए, जैसे कि सामने वाले की चापलूसी करना या फिर उसके किसी काम के बहाने अपना काम भी कर लेना। चौथा आदत, खुद को अच्छा मानने वाले लोग केवल पाने की उम्मीद से ही कुछ देते हैं। यह इस बात का दिखावा तो करते हैं कि यह लोगों की मदद करना चाहते हैं, लेकिन यह मदद सिर्फ इसीलिए करते हैं ताकि सामने वाला व्यक्ति उनकी तारीफ करे, इन्हें अच्छा इंसान समझे और जरूरत पड़ने पर इनकी भी मदद करे। लेकिन अगर इन्हें मदद के बदले मदद नहीं मिलती तो ये गुस्सा हो जाते हैं, सामने वाले से अंदर ही अंदर नफरत करने लगते हैं और उससे बदला लेने का मौका ढूंढने लगते हैं। पांचवा आदत, खुद को अच्छा दिखाने वाले लोग दूसरों को ना नहीं बोल पाते, उन्हें मना नहीं कर पाते और दूसरों के काम करने के चक्कर में ये अपने और अपने परिवार के जरूरी कामों को भी पूरा नहीं कर पाते। और छठा, अच्छे लोगों को लगता है कि सभी लोग उनसे प्रेम करें और उनकी हर एक बात को मानी और उनके साथ हर व्यक्ति दोस्ती करना चाहे। यही सब बातें सोचकर वह बड़े स्वार्थी होते हैं और वह अपने स्वार्थ के लिए दूसरों के बारे में कभी नहीं सोचते हैं, हर समय अपना ही भला सोचते हैं, क्योंकि उन्हें तो बस यह लगता है कि हम एक अच्छे इंसान हैं और अच्छा दिखावा करने के चक्कर में वे अक्सर में यही भूल जाते हैं कि उनका ज्यादा अच्छा होना उनके लिए ही नुकसानदायक है। फिर बौद्ध भिक्षु की यह सारी बातें सुनने के बाद उस व्यक्ति ने भिक्षु से कहा कि है गुरुवार, यह आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि यदि हम एक अच्छे इंसान को छोड़कर बुरा इंसान बन जाएंगे और लोगों का फायदा उठाएंगे तो यह तो बहुत ही गलत होगा। फिर उस व्यक्ति की इस बात पर बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहने लगे कि पुत्र, मेरे कहने का मतलब यह नहीं है कि तुम एक बुरे इंसान बन जाओ। मैं तो बस इतना कहना चाहता हूं कि तुम्हें इतना सीधा भी नहीं बना है कि लोग तुम्हारा फायदा उठाने लग जाए, क्योंकि हमें कभी भी दूसरों की नजर में एक अच्छा व्यक्ति बनने के लिए हमें कभी भी दिखावा नहीं करना चाहिए।
बल्कि एक सफल और कामयाब व्यक्ति बनने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि एक सफल व्यक्ति वह होता है जिसे सबके सामने अच्छे बनने का शौक नहीं होता है, क्योंकि वह खुद को वैसा ही पसंद करता है जैसा वह है। क्योंकि वह व्यक्ति यह बात को अच्छे से जानता है कि हर मनुष्य में कोई ना कोई कमी तो होती है। यदि हम उसे कमी को दूर कर ले तो हम भी एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। इसलिए वह अपनी कमियों को दूर करके उस पर सुधार करता है और अपनी जिंदगी में कामयाब हो जाता है। क्योंकि एक सुलझावा इंसान यह बात भी अच्छे से जानता है कि उसकी और उसके परिवार की कुछ महत्वपूर्ण जरूरतें हैं जिन्हें उसे ऊपर रखना होगा, वरना उसके साथ साथ उसके परिवार का जीवन भी परेशानियों में पड़ जाएगा। हो सकता है कि उसकी ऐसी सोच की वजह से उसके आसपास के लोग, उसके मित्र या रिश्तेदार उससे नाराज हो जाए, लेकिन वह व्यक्ति इसे भी स्वीकारता है। और पुत्र, यहाँ पर बात स्वार्थी होने की नहीं, बल्कि जीवन की सच्चाई को स्वीकारने की है। क्योंकि हर कोई व्यक्ति महान नहीं होता है, वह एक साधारण व्यक्ति होता है। और एक साधारण इंसान की सोच के साथ अगर तुम सबको खुश रखने का प्रयास करोगे तो तुम हमेशा दुखी रहोगे, क्योंकि तुम्हारी भी सामने वाले व्यक्ति से उम्मीदें बढ़ेंगी और जब वो उम्मीदें पूरी नहीं होंगी तो तुम दुखी हो जाओगे। और जो व्यक्ति ये कहता है कि मैं सबकी मदद करूंगा, सबको खुश रखूंगा और मुझे बदले में किसी से कुछ भी नहीं चाहिए, यहाँ तक कि अपनी तारीफ भी नहीं, तो पहले उस व्यक्ति को बुद्धत्व प्राप्त कर लेना चाहिए। क्योंकि एक आत्मज्ञान को प्राप्त व्यक्ति ही किसी से कोई उम्मीद नहीं रखता, पर आत्मज्ञान को प्राप्त करना सबके बस की बात नहीं है। इसीलिए तुम्हें इस जीवन के सत्य को स्वीकारना होगा और खुद को शोषण के शिकार